अगर आप अगले कुछ महीनों में एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हो सकता है आज की वीडियो आपका डिसीजन बदल दे, क्योंकि मार्केट में एक ऐसी एसयूवी आने की तैयारी चल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लगभग 35 से 37.5 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये ना कोई ईवी है और ना ही सीएनजी एसयूवी। लेकिन क्या ये क्लेम सच में रियलिटी बन सकती है या सिर्फ मार्केटिंग हाइप है? वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि क्या इस एसयूवी के लिए वेट करना वाकई स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एसयूवी सेगमेंट सबसे तेजी से ग्रो हुआ है। हर बजट में एसयूवी अवेलेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम आज भी बायर्स को परेशान करती है, जितनी बड़ी एसयूवी उतना बड़ा फ्यूल बिल। आज भी काफी लोग एसयूवी को खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सोचते हैं कि रनिंग कॉस्ट का अंदाजा शायद गलत लगा लिया। और इसी वजह से माइलेज आज भी इंडियन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। अब सवाल यह है कि क्या एसयूवी का रोड प्रेजेंस और हाइब्रिड लेवल फ्यूल एफिशिएंसी दोनों एक साथ मिल सकता है? यही जगह है जहां मारुति सुजुकी अपना सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड खेलने वाली है। और आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए एसयूवी में माइलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस? अब तक फ्रॉन्क्स को लोग एक स्टाइलिश क्रॉसओवर के रूप में देखते आए हैं, लेकिन 2026 में आने वाली फेसलिफ्ट वर्जन सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट नहीं लग रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सुजुकी की खुद की डेवलप की हुई सीरियस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टोयोटा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होगी। मतलब सुजुकी अपनी खुद की हाइब्रिड इंजीनियरिंग को शोकेस करना चाहती है। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा? एक्सपेक्टेड सेटअप में 1.2 लीटर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, लेकिन ये इंजन डायरेक्ट व्हील को पावर देने के बजाय जनरेटर की तरह काम करेगा। इंजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बैटरी चार्ज होगी और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाने में मेजर रोल निभाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? लो स्पीड सिटी ड्राइविंग में स्मूदर एक्सपीरियंस, इंस्टेंट टॉर्क और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकता है। और यही टेक्नोलॉजी इस पूरी एसयूवी को स्पेशल बना सकती है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एसयूवी वाकई उतनी फ्यूल एफिशिएंट होगी जितना रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है? कुछ रिपोर्ट्स में डिस्कशन हो रहा है कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड लगभग 35 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 37.5 किलोमीटर पर लीटर तक की एफिशिएंसी अचीव कर सकती है। अगर प्रोडक्शन मॉडल में भी ये फिगर रियलिटी के करीब रहा तो सेगमेंट का पूरा इक्वेशन बदल सकता है। कंपैरिजन के लिए देखें तो हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस के पेट्रोल वेरिएंट आमतौर पर 17 से 20 केएमपीएल के आसपास रहते हैं। डीजल वेरिएंट लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर तक पहुंचते हैं। वहीं ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड लगभग 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर के फिगर के लिए जाने जाते हैं। और अगर फ्रॉन्क्स हाइब्रिड वाकई 35 प्लस किलोमीटर पर लीटर के आसपास पहुंच जाती है तो ये नंबर काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। अब प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। अगर कोई बायर साल में लगभग 15,000 किलोमीटर ड्राइव करता है तो हायर फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से हर साल हजारों रुपए का फ्यूल कॉस्ट डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इंडस्ट्री में इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना डिस्कशन हो रहा है। माइलेज के बाद अगर किसी चीज़ पर सबकी नज़र रहेगी तो वो होगा इसका डिज़ाइन। एक्सपेक्टेड फेसलिफ्ट मॉडल में नई ग्रिल, अपडेटेड मैश पैटर्न, रीडिज़ाइन बम्पर और कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल सकता है। हायर वेरिएंट में नए डुअल टोन अलॉय व्हील भी मिल सकता है। लेकिन डिज़ाइन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ टेस्ट व्हीकल पर देखे गए रडार और सेंसर मॉड्यूल्स हैं। ये सिग्नल देता है कि फ्रॉन्क्स में पहली बार लेवल 2 एडास मिल सकता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमोटिव इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर एक्सपेक्टेड है। और अगर ये फीचर फाइनल मॉडल में मिलते हैं तो फ्रॉन्क सिर्फ माइलेज फोकस्ड एसयूवी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी फोकस एसयूवी भी बन सकती है। सनरूफ की डिमांड भी काफ़ी समय से थी और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सनरूफ की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। लेकिन सिर्फ माइलेज से बायर्स इंप्रेस नहीं होंगे, कैबिन एक्सपीरियंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक करंट 9 इंच स्क्रीन की जगह 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। साथ ही फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे प्रैक्टिकल फीचर इंडियन वेदर्स में काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, एचयूडी, रियर एसी वेंट और प्रीमियम कन्वीनियंस फीचर भी एक्सपेक्टेड है। सेफ्टी के लिए अपग्रेडेड 360 डिग्री कैमरा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की
जो हर बायर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्राइस। फिलहाल कंपनी ने ऑफिशियल प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक हाइब्रिड वेरिएंट की प्राइसिंग स्टैंडर्ड फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। और यही वो फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि ये एसयूवी मार्केट में कितनी सक्सेसफुल होती है। आगे जो कंपैरिजन आने वाला है उसके बारे में सुनकर काफ़ी लोग सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड सिर्फ नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट और ब्रेजा से ही compete नहीं करेगी। ये इनडायरेक्टली ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड को भी चैलेंज कर सकती है। और अगर माइलेज क्लेम रियलिटी के करीब रहे तो वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि कुछ रिपोर्ट 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन के फ्यूचर को लेकर भी सवाल उठा रही है। पॉसिबिलिटी है कि कंपनी हाइब्रिड स्ट्रेटजी को प्रायोरिटी देने के लिए लाइनअप सिंप्लीफाई करे। साथ ही E75 कॉम्पेटेबल फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट पर भी काम चलने की बात सामने आ रही है। मतलब सुजुकी सिर्फ आज के फ्यूल प्राइस को नहीं, बल्कि फ्यूचर फ्यूल इकोसिस्टम और रेगुलेशन को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रही है। और यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या अगला बड़ा स्टेप हाइब्रिड होगा या सीधा ईवी? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो 2026 की फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट सिर्फ एक नॉर्मल फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि मारुति सुजुकी के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो सकता है। एक तरफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ एडैस फीचर, और तीसरी तरफ 35 से 37.5 किलोमीटर पर लीटर तक की क्लेम्ड एफिशिएंसी। लेकिन असली गेम चेंजर तभी साबित होगी जब ये फिगर रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में भी इम्प्रेस कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, अगर मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड वाकई 35 प्लस kmpl माइलेज देती है तो क्या आप इसके लिए वेट करेंगे, या फिर आपको लगता है कि ईवी ही फ्यूचर है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।